देखिए जनरली हम इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने कुछ आप इन्वेस्टमेंट करते हो। यदि हमारे पास एक बड़ी अमाउंट नहीं है, अगर बड़ी अमाउंट है तो यदि हम एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दूसरा आइडिया आता है लमसम। बिकॉज लमसम में एसआईपी के कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो सिर्फ हमारे दिमाग में यही दो चीजें आती हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए। बट शायद आपने सुना होगा एसडब्ल्यूपी के बारे में। ये एक ऐसा प्लान है, एसआईपी से लमसम से काफी डिफरेंस है। हालांकि लमसम जैसा ही एक बार में आपको फंड देना होता है, लेकिन आप एक बार जो फंड देते हो, फंड देने के बाद हर मंथ आप यहाँ से अपना सैलरी निकाल सकते हो। हर महीने आपका कुछ परसेंट आप निकाल सकते हो, यानी कि कुछ सैलरी जैसा आप निकाल सकते हो। देखिए इसका जो एडवांटेज है एसआईपी और लमसम के कंपैरिजन में, यहाँ पे आपने एक बार अमाउंट डाल दिया और यहाँ पे आपका लाइफ टाइम आने वाले नेक्स्ट जनरेशन तक भी आपका सैलरी यहाँ पे आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं और स्क्रीन पर सबसे पहले आते हैं। तो दोस्तों हमें स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हम गूगल पर जाएंगे और यहाँ से हम एसडब्ल्यूपी कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितना इन्वेस्ट करेंगे तो कितना परसेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। और इसके बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 5 लाख है। तो 5 लाख को हम यहाँ पे 20 लाख यदि हम करेंगे और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो विड्रॉल पर मंथ फॉर एग्जांपल 10,000 कर लेते हैं। और यहाँ पे यदि हम रिटर्न देखेंगे 15% रखेंगे। देखिए 15% ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। म्यूचुअल फंड्स का प्रीवियस डेटा यदि देखोगे ऑल टाइम जो रिटर्न दिया है तो मिनिमम 15% तो दिया ही है। 15 से लेकर 17 दिया है, लेकिन मिनिमम आप 15 ही पकड़ लीजिए, आने वाले समय में भी इतना दे सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स है, लास्ट 3 इयर्स का आप यदि रिटर्न देखोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना दिया है, 40+ दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल जब करेंगे टाइम पीरियड यदि हम सेलेक्ट करेंगे 5 इयर्स में, टोटल जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो 20 लाख है। और टोटल जो विड्रॉल अमाउंट है आप देख सकते हैं 1, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 लाख हमने 5 ईयर में विड्रॉल कर लिया है। और फाइनल वैल्यू जो हमारा आप देख सकते हैं 31,59,407 रुपये। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ रही है। देख सकते हैं सिर्फ 5 इयर्स में। अगर हम यहाँ पे पीरियड को हम बढ़ा देते हैं 14 इयर्स कर देते हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल वैल्यू जो है वो 89 लाख आप देख सकते हैं। यानी कि हमारी वैल्यू भी बढ़ रही है और हमें सैलरी भी मिल रही है। और यदि हम यहाँ पे सैलरी यदि हम बढ़ाना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10,000 को हम 20,000 कर देते हैं, 20,000, तो भी इस केसेस में आप देख सकते हैं जो 14 इयर्स में हम 33,60,000 हम विड्रॉ कर चुके हैं। और फिर भी हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो 37,78,000 के करीब है। और इसके बाद यदि हम पूरा ईयर पीरियड को हम 30 साल के लिए करेंगे तो 2,10,92,000 आप देख सकते हैं कितनी हमारी वैल्यू बढ़ गई है। और हमने 30 साल में 72 लाख के करीब हमने विड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितना हम ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी वैल्यू भी उतनी बढ़ रही है। और सैलरी तो फिक्स्ड आ ही रही है, लेकिन हमारे पास एक फंड होना चाहिए, 20 लाख होना चाहिए, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। तो यदि आपके पास है तो आप इन्वेस्ट करिए। अभी हम बात करेंगे कौन सा म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एंड यदि आपके पास फंड्स नहीं है तो फ्यूचर में यदि आप फंड इकट्ठा कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़रूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। बिकॉज आप यहाँ पे देख रहे हो यार कितना हमारा वैल्यू भी बढ़ रहा है, हमारा रिटर्न भी फिक्स्ड आ रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा ही फ़ायदा है और नेक्स्ट जनरेशन का भी फ़ायदा होगा। तो हमने अभी एसडब्ल्यूपी तो कैलकुलेट कर लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में आते हैं। तो उसके लिए मैं ब्रोकर जो है यूज कर रहा हूँ, ग्रो यूज कर रहा हूँ। कोई भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं। ग्रो में आने के बाद म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे और ऑल म्यूचुअल फंड्स पर सिलेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स का जो रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है वो काफ़ी आप देख सकते हैं 40+ है, किसी किसी में 20। फॉर एग्जांपल यदि हम SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो तकरीबन 28 के करीब हमें रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे यदि 3 इयर्स का डेटा यदि आप देखोगे तो 28% के करीब यहाँ पे रिटर्न उन्होंने दिया है। ऑल टाइम का यदि आप देखोगे तो 18% से यहाँ पे उन्होंने रिटर्न दिया है। और नीचे जब स्क्रॉल करोगे 62 कंपनीज में होल्डिंग्स है इनका।
इसके बाद रिटर्न एंड रैंकिंग भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे ये देखना होगा एक्सपेंस रेशियो कितना है, और हम यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। और इसके बाद फंड मैनेजमेंट यदि आप देखोगे, दिनेश बलचंद्रन ये सितंबर 2016 से फंड को मैनेज कर रहा है। इसके बारे में आप और डिटेल में जान सकते हो। तो दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में ही आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करो, और भी बहुत सारा कंपनीज है, बट अपने हिसाब से रिसर्च करना कि कौन सी ऐसे म्यूचुअल फंड्स है जो पिछले 10 साल 20 साल से हैं, 25 साल से हैं, और आपको लगता है कि ये म्यूचुअल फंड्स आने वाले 10 साल 15 साल 20 साल या फिर 100 साल तक रह सकता है। वैसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना, लाइक हो गया टाटा हो गया, SBI हो गया, ट्रस्टेड जो लाइक हो गया SBI PSU फंड, ये भी इसका रिटर्न भी 3 इयर्स में 42% आप देख सकते हैं। ऑल टाइम इसका 13.61% के करीब। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्या करना है। दोस्तों आपके सर्कल में यदि आपका ऐसा दोस्त वगैरह है कि उसके पास हो सकता है कि बड़ी फंड हो, तो उसको इस प्रकार के वीडियोस को आप रिकमेंड जरूर करना। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।